वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा पांडे। मैं सीमा पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मुस्कुराना है ज़िंदगी और ज़िंदगी में मुस्कुराना है गाइस। तो एक बार मैं फिर लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए पार्क का टूर, जो हमारे काठगोदाम में है। ये हल्द्वानी और काठगोदाम के बीच में नहीं, ये काठगोदाम के एरिए में ही आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और खूब ढेर सारे कमेंट करिए, खूब शेयर भी करिए। तो आप लोग के लिए ऐसी ब्लॉग लेकर के आती रहूँगी और आप लोग का मनोरंजन करती रहूँगी। और आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो को भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा उसको आप लोग को लगता है, वो मुझे दिखाई पड़ता है। तो ऐसी आप मेरे लॉन्ग वीडियो को भी अपना प्यार दीजिए। और अगर और अच्छी मेरी वीडियो देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सीमा पांडे 568 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वहीं से, नैनीताल हाईवे से ही, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ और फिर अंदर पार्क के अंदर एंट्री करती हूँ। मैं पूरे पार्क का टूर करवाऊँगी, जो मॉर्निंग वॉक के लिए बना हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 10। तो चलिए दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। इधर साइड से आ रही हैं तो कुछ ऐसे ही सब अपनी भागी दौड़ा में लगे हुए हैं। सुबह का टाइम है तो सुबह में सबको जल्दी ही होती है। और ये सामने हमारा फेवरेट दुकान सोना चांदी, पहले हमारे घर के पास ही शोरूम था, अब ये यहाँ पे बन गया है। ये काठगोदाम में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब उनकी 2 दुकानें हो गई, एक वहाँ पे है ही थोड़ा इससे छोटा है, और एक यहाँ एक बड़ा सा है। ये तो ये हो गया है ये सोना चांदी। मेरे बहुत सारे मैंने अपना सामान यहाँ से लिया हुआ है, छोटे मोटे सामान लेती थी मैं यहाँ से। तो ये इसके बगल में रेमंड का शोरूम। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कैमरे से। सड़क की उस पार ही है, लेकिन थोड़ा सा जूम कर दूँगी तो इस पर दिख जाएगा। ये है सोना चांदी, और ये इसके बगल में है रेमंड। ये शोरूम है ये। तो चलिए आपको अब अंदर पार्क के अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये बाहर से कुछ ऐसी बाउंड्री है पार्क की। चलिए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब। लिखा है हल्द्वानी, लेकिन ये काठगोदाम के एरिया में आता है। चलिए अंदर एंट्री करते हैं। कुछ इस तरह से है, छोटे छोटे पौधे लगे हैं साइड में। और एक यहाँ पे देखिए, बहुत ही पुराना, बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। लोग भी बैठे हुए हैं, सुबह का टाइम है तो लोग बैठे हुए हैं। सजावट भी खूब अच्छी, टीन का सेट पड़ा हुआ है, इसके अंदर फ्लावर लगे हुए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पेड़ है ये, बाउंड्री करके बनाया गया है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ कुछ बैडमिंटन का गेम खेलने का टाइप का कुछ बना हुआ है बाउंड्री, ताकि यहाँ पर कोई गेम वूम भी खेल सकते हैं। कितना बड़ा है ये। यहीं पे देखिए सिविल एवं दंड न्यायालय का भी है ये यहाँ पर। मैं आपको जूम कर देती हूँ। सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी। और इधर से गेट भी है, बहुत सारे वकील लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। गेट है, इधर पार्क में आइए, उधर आप जा सकते हैं। इधर
यहाँ ब्रेंच भी रखे हुए हैं, जिसको बैठना है बैठ सकता है। ये माननीय श्रीमती इंदिरा हृदय जो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट में रह चुकी हैं, वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। ये उन्हीं के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने लोकार्पण किया हुआ है, तो उनका नाम लिखा हुआ है। इधर से मैंने एंट्री किया, एक इधर से भी एंट्री है। मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब इधर से भी है। बड़े बड़े पेड़ हैं। इस तरह से पेड़ों की सुरक्षा भी की गई है और उसको पार्क में तब्दील भी कर दिया गया है, जो हम लोगों के लिए भी सूटेबल है, यहाँ के लोगों के लिए भी, प्लस प्रकृति की भी सुरक्षा हो जा रही है। आपको तो पता ही है कि हमारे आसपास पेड़ कितने ज़रूरी हैं। तो देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये नीचे साइड में ये खपरेल टाइप का ये लगा हुआ है, टाइल लगा हुआ है, जो अधिकतर आपको क्या कहते हैं सड़क के किनारे लगा हुआ मिलता है, वैसे ये कुछ। और इसका नाम क्या कहते हैं, माननीय श्री मेजर जनरल मंजीत सिंह के स्मारक में इस पार्क को बनाया गया है। ये उनकी फ़ोटो लगी हुई है और उनके बारे में लिखा हुआ है, कब कैसे मतलब शहीद हुए, क्या क्या मतलब उनको मेडल प्राप्त थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये उनकी मूर्ति बनी हुई है और ये उनके बारे में लिखा हुआ है। शहीद मेजर चंद्रशेखर मिश्रा, जन्म ग्राम भूना, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में 2 जुलाई 1963 हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा निर्मला कॉन्वेंट स्कूल जो यहीं पे है, पास में ही, मतलब 10 कदम की दूरी पर है यहाँ से। प्राप्त करने के पश्चात सैनिक स्कूल घोड़ा काल में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के लिए चुने गए। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण के पश्चात 1986 में मेजर मिश्रा ने कमीशन प्राप्त किया। सन 1991 में उन्होंने श्रीलंका में लिट्टे छापामारों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ PCS अधिकारी श्री हरदत्त मिश्रा जी काठगोदाम में जो रहते हैं निवासी उनके पिताजी थे बहादुर पुत्र मेजर जनरल चंद्रशेखर मिश्रा। 19 जाट रेजिमेंट इनकी रेजिमेंट का नाम था। 19 जाट रेजिमेंट ने 6 दिसंबर 1996 को कश्मीर घाटी में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में 6 उग्रवादियों को अकेले मार गिराया था तथा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें भारत में के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये उन्हीं की याद में स्मृति में ये बनाया गया है पार्क, और ये उनकी मूर्ति लगी हुई है और उनके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ पे बहुत क्या कहते हैं, यहाँ कुमायूं रेजिमेंट भी है, और चूँकि ये थे क्या कहते हैं जाट रेजिमेंट 14 में थे ये, और इन्होंने ये अकेले 6 उग्रवादियों को इन्होंने मारा था। एक इंसान 6 लोगों पर भारी पड़ गया था। वो उग्रवादी जो प्रशिक्षण प्राप्त करके विदेशी देशों से यहाँ आते हैं
उनको इन्होंने अकेले ही मार गिराया था और बहादुरी को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही वीर और बहादुरों के बल पे हमारा देश सुरक्षित है और आज हम भी सुरक्षित हैं और हम दुनिया में अपने यश का परचम फहरा सकते हैं। तो ये ऐसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो देवभूमि है ये क्या कहते हैं, ये वीरों की भूमि है। तो गाइस कुछ लोग ये पार्क के बाहर खड़े हैं, कह रहे हमको भी वीडियो में ले लीजिए, हमको लोग लेते नहीं हैं। तो हमने सोचा छोटी सी ही से क्यों ना पूरी कर दी जाए, तो हम उनको वीडियो में लेते हैं। देखिए वो अपने बारे में क्या कहते हैं। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा। चले जाते हैं, कुछ देते भी नहीं है, बहुत अपने को बहुत घमंडी बनते हैं सरों जैसे। अरे किसी के बारे में बुराई नहीं करते, अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में नाम बताओ। नागेश। पूरा नाम बताओ अच्छे से। नागेश कुमार। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? साहिल। अच्छा, क्या करते हो तुम लोग? पालिश करते। और पढ़ने नहीं जाते हो? पढ़ने नहीं जाते। नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो पढ़ने? नहीं जाते। नहीं, सरकार ने इतनी सुविधा दी है तुम लोग के पढ़ने के लिए, क्यों नहीं जाते? फ्री में खाना है, फ्री में ड्रेस है, फ्री में कॉपी किताब है, टाइम खाना मिलता है तो जाना चाहिए। कौन चलाएगा जब कमाएंगे? जब खाना मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप एक टाइम मान लो तुम कमा लो, एक टाइम तो मिलता है ना, सरकार इतना देती है, आप लोगों को खर्च करती है। जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अरे तुम काम भी करो ना थोड़ा सा, शाम को काम कर लेना होगा। काम करवाते रहते, 18 साल की उम्र हो जाए जब करवाना तो ऐसे भगा देते दुकानों से। हाँ, और रहते कहाँ हो? बोला राजपुरा। हाँ, राजपुरा रहते हो? अच्छा, वहाँ तो सरकारी स्कूल है राजपुरा में? सरकारी स्कूल है, इंटर कॉलेज तक है वहाँ तो। बच्चों वाला में पहले जाते थे, अब नहीं जाते। तो कुछ पढ़े हो? यहाँ कुछ तो पढ़े। कितना पढ़े हो? ये पढ़े। नहीं, पढ़ना लिखना आता है? आता है, समझ में आता है? समझ में सब आता है। चलो, और मेरी वीडियो में आके कैसा लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, ओके चलो बाय। बाय। ठीक है, पढ़ो, पढ़ने पे फोकस कर सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। तो गाइस आपने देखा ये बहुत गरीब बच्चे हैं, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और इनके पापा नहीं रहे। कह रहे हैं पापा जब थे तो हम पढ़ने जाते थे, और पापा नहीं हैं तो हमको घर का खर्च चलाना पड़ता है। मेरी मम्मी है और मेरी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। हम काम करते हैं तब चलता है। हमारी बहनें घर में काम करती हैं, हमारी मम्मी लकड़ियाँ वगैरह चुनती हैं। तो कुछ इसी तरह से बता रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में परेशानी है, लेकिन पढ़ा हुआ है। कह रहे हैं हमने थोड़ी सी, हमको पढ़ना लिखना समझना आता, हमने इतना पढ़ा है। तो गाइस ये था पार्क का टूर, और तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मेरा ब्लॉग पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, खूब शेयर करिए, खूब कमेंट करिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। आई होप आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ठंडी में अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे।